हेलो एनिमी फैंस, स्वागत है आपका ज़ैनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक धमाकेदार एनिमे चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 1 को। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इसकी कहानी को। और इस कहानी का नाम है डॉग एंड चेनसो। सो दोस्तों, जैसे अटैक ऑन टाइटन में मॉन्स्टर्स यानी टाइटन्स होते हैं, डीमन स्लेयर में डीमंस होते हैं, ठीक वैसे ही चेनसो मैन की दुनिया में डेविल्स होते हैं। और हर डेविल के पास अलग अलग तरह की पावर्स और एबिलिटीज होती हैं। सो चेनसो मैन की कहानी 1997 के जापान में सेट है। हम देखते हैं मेन कैरेक्टर डेंजी को, जो कि अजीब सा सपना देख रहा था जिसमें कि वो एक सुनसान गली में होता है। उसे यहाँ से निकलने का एक दरवाज़ा मिलता है, लेकिन तभी डेंजी की नींद खुल जाती है और फिर डेंजी अपने काम पर निकल जाता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि डेंजी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए वो महीने में तकरीबन 60,000 के पेड़ बेच चुका है। 1.8 मिलियन में अपनी एक किडनी, 3 लाख में अपनी एक आंख और तकरीबन 1 लाख में वो अपना एक अखरोट भी बेच चुका है। और अब भी उससे तकरीबन 3 करोड़ येन चुकाने बाकी हैं। इसलिए डेंजी एक डेविल हंटर का भी काम करता है, क्योंकि डेविल की लाश के बदले उससे काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। डेंजी के साथ उसका एक पेट भी होता है जिसका नाम पोचीता है, और ये एक चेनसो डेविल है। पोचीता के भौंकने से डेंजी समझ जाता है कि आसपास कोई डेविल है। ये एक टोमेटो डेविल था। अब डेंजी पोचीता को एक चेनसो की तरह यूज करता है और टोमेटो डेविल को मार गिराता है। इसके बाद हमें डेंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो करीब 10 साल का था। असल में ये सारा कर्जा डेंजी के फादर के ऊपर था, जो कि उन्होंने याकुजा गैंग के एक ओल्ड मैन से लिए थे। क्योंकि वो कर्जा चुकाने लायक नहीं थे तो उन्होंने खुद की जान ले ली थी, जिससे कि वो सारा कर्जा अब डेंजी के सिर पे आ गया था। जिस दिन डेंजी के फादर को दफनाया गया था, उसी दिन ओल्ड मैन डेंजी से कहता है, कल तक 7 लाख का इंतजाम कर लेना, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कुछ देर के बाद डेंजी के पास एक चेनसो डेविल आता है, जिसे देख शुरू में डेंजी डर जाता है, लेकिन फिर वो देखता है ये डेविल पहले ही घायल है, यानी कि वो दोनों ही मरने वाले हैं। लेकिन फिर डेंजी डिसाइड करता है कि उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। डेंजी ने सुना था कि इंसानों का खून पीने से डेविल हील हो जाते हैं, तो डेंजी अपना एक हाथ आगे करके एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। वो अपने खून से पोचीता की जान बचाएगा। बदले में पोचीता को डेंजी की मदद करनी होगी याकुजा से बचने में। अगले ही दिन डेंजी पोचीता की मदद से एक छोटे से डेविल को मार देता है और याकुजा से कहता है कि वो उसे डेविल हंटर की तरह हायर कर ले, और वो ऐसे ही धीरे धीरे करके उनका सारा कर्जा चुका देगा। क्योंकि डेविल की ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए ओल्ड मैन मान जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। ओल्ड मैन यहाँ आकर कहता है कि ब्लैक मार्केट में तकरीबन इस टोमेटो डेविल की कीमत 4 लाख है, लेकिन डेंजी की मैनेजमेंट फी और बाकी कॉस्ट काट कर उसे सिर्फ 70,000 ही दिए जाते हैं। और इसमें से पानी का बिल और बाकी खर्चा निकालने के बाद डेंजी के पास सिर्फ 1800 रुपए ही बचते हैं, जिनसे उन्हें पूरे महीने गुजारा करना था। डेंजी अब पोचीता से कहता है कि आज भी उन्हें डिनर में एक ब्रेड खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। इतने सालों में गरीबी में जीने के बाद डेंजी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी याकुजा का एक मेंबर डेंजी के पास आके उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि अगर तुम ये जलती हुई सिगरेट निकल लो तो मैं तुम्हें 100 रुपए इनाम दूंगा। डेंजी अब खुशी खुशी उस सिगरेट को अपने मुंह में रख लेता है और फिर याकुजा का मेंबर उसे एक 100 का सिक्का देकर वहां से चला जाता है। डेंजी और पोचीता दोनों जंगल में एक छोटे से शेड में रहते हैं, जहां हम उन दोनों को सिर्फ एक ब्रेड की स्लाइस खाते हुए देखते हैं। डेंजी की कोई सोशल लाइफ नहीं है, दोस्त के नाम पर उसके पास सिर्फ पोचीता है। डेंजी को हाल ही में पता चला कि ब्रेड को सूखा नहीं, उस पर जैम लगा के खाया जाता है, लेकिन इन दोनों के लिए ये सिर्फ एक सपना है। जब तक डेंजी के सिर पर यह कर्जा है, वो एक नॉर्मल जिंदगी कभी नहीं जी सकता, जिसका मतलब ये है कि वो सिंगल ही मर जाएगा। क्योंकि डेंजी किसी भी लड़की को अपनी इस झोंपड़ी में इनवाइट नहीं कर सकता, ना ही किसी महंगे रेस्टोरेंट में उसे डेट पर ले जा सकता है। मरने से पहले डेंजी का एक ही सपना था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। पोचीता मजे से डेंजी की ये सारी बातें सुनता रहता है। भूखा रहने की वजह से डेंजी को सही से नींद भी नहीं आती। नींद में वो ऐसे सपने देखना चाहता था जिसमें वो पोचीता के साथ ब्रेड पर जैम लगा कर खाए, किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर उसके साथ वीडियो गेम्स खेले और उसे गले लगाकर सो जाए। बेसिकली वही सब चीजें जिसके बारे में हर टीनेजर सोचता है। तभी डेंजी अचानक खांसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से खून बाहर आता है।
डेंजी की मदर को दिल की बीमारी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी और लगता है कि ये बीमारी अब डेंजी को भी लग गई है, मतलब कि कुछ ही समय में डेंजी की भी मौत हो जाएगी। तभी ओल्ड मैन डेंजी का दरवाजा पीटने लगता है और उससे कहता है कि उसे आज एक और डेविल मारना है। डेंजी को ओल्ड मैन शहर से दूर एक बड़े से वेयर हाउस में लेकर आता है। डेंजी अब ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगता है, पर अचानक ही एक आदमी उनके पीछे आकर डेंजी और पोचीता में तलवार घुसा देता है। असल में सब कुछ उस ओल्ड मैन का किया धरा था। ओल्ड मैन चाहता था कि उनकी गैंग यानी कि याकूजा और ज्यादा पावरफुल बने, जिसके लिए उसने खुद भी एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उन्हें डेविल की पावर चाहिए थी, लेकिन उस डेविल को डेविल हंटर्स, लेकिन याकूजा के लोग बहुत ही बड़े मूर्ख थे। उन्होंने एक ज़ॉम्बी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी पावर्स थी कि वो इंसानों को ज़ॉम्बीज बना सकता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी डेविल के गुलाम बन जाते हैं। बेसिकली अब याकूजा उस डेविल ज़ॉम्बी की गुलामी करेंगे, लेकिन क्योंकि उसे डेविल हंटर से नफरत है तो वो अपने ज़ॉम्बीज को हुक्म देता है कि वो डेंजी के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे कचरे में फेंक दें। डेंजी किसी तरह यहाँ से अब भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सभी ज़ॉम्बी उसे बार बार स्टैप करते हैं। मरते हुए डेंजी सोचता है कि उसे तो अमीर बनने की भी चाह नहीं थी, वो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन वो भी उसके नसीब में नहीं है। खैर, ज़ॉम्बी डेंजी और पोचीता के टुकड़े टुकड़े कर कर दोनों को कचरे की पेटी में डाल देता है। डेंजी की मौत हो चुकी थी और पोचीता भी बस मरने ही वाला था, लेकिन तभी डेंजी का एक बूंद खून पोचीता के मुंह में आ गिरता है और तभी पोचीता थोड़ा सा हील हो जाता है और उसे डेंजी की कही एक बात याद आती है। जब वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए पेड़ काटा करता था, तब डेंजी ने पोचीता से कहा था कि एक दिन वो जरूर डेविल से लड़ता मारा जाएगा, जिसके बाद पोचीता या तो भूख से मारा जाएगा या तो कोई डेविल हंटर उसे मार देगा। लेकिन डेंजी ने सुना था कि कुछ डेविल्स के पास ऐसी पावर होती है कि वो मरे हुए इंसान की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं, तो डेंजी चाहता था कि अगर वो मर जाए तो पोचीता उसकी बॉडी को पोजेस कर ले और याकूजा के मेंबर से कहीं दूर भागकर एक नॉर्मल जिंदगी जिए। प्रेजेंट में पोचीता ऐसा ही करता है और खुद को डेंजी की बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है, लेकिन डेंजी की बॉडी खुद से हील हो जाती है और वो दोनों आखिरी बार खुद से बात करने लगते हैं, जिसमें पोचीता भी इंसानों की तरह बोल पा रहा था। पोचीता डेंजी से कहता है कि वो उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। इस नई डील में पोचीता ने अपना हार्ट डेंजी को दे दिया है। बदले में वो चाहता था कि डेंजी एक नॉर्मल लाइफ जिए और वो सारे सपने पूरे करे जो उन्होंने देखे थे। बेसिकली पोचीता डेंजी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और अब क्योंकि डेंजी के पास डेविल हार्ट है तो उसका शरीर अपने आप हील हो जाता है। उसकी दिल की बीमारी, आंख और किडनी सब बिल्कुल ठीक हो गए थे। साथ ही डेंजी के सीने से एक डोरी बार निकल रही थी, जो कि असल में पोचीता की पूंछ हुआ करती थी, जिसे खींचकर चेनसो चलती थी। डेंजी को जिंदा देख ज़ॉम्बी डेविल अपने ज़ॉम्बीज को डेंजी को मारने के लिए भेजता है। डेंजी मन में सोचता है कि इन लोगों के पास तो इतनी अच्छी लाइफ थी, फिर इन्हें और क्या चाहिए था जो कि इन्होंने डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। डेंजी को समझ आता है कि इंसान को जितना भी मिले उसे कम ही लगता है और उसे कभी संतोष नहीं होता, जिसके लिए डेंजी उन्हें दोष नहीं देता। लेकिन क्योंकि वो डेंजी के सपने के बीच में खड़े थे तो उसे उन सबको मारना ही पड़ेगा। ये कहकर डेंजी अपनी डोरी खींचता है, पर तभी ढेर सारे ज़ॉम्बी उसे नीचे गिरा देते हैं। अचानक यहाँ चेनसो चलने की आवाज आती है और डेंजी यहाँ ज़ॉम्बी के ढेर को काटते हुए बाहर निकलता है। असल में पोचीता की चेनसो पावर्स अब डेंजी में ट्रांसफर हो चुकी हैं। उसके दोनों हाथों और सिर पर चेनसो आ गई थी और इस तरह डेंजी चेनसो मैन बनता है। अब डेंजी एक ज़ॉम्बी को काटते हुए ज़ॉम्बी डेविल के पास जाता है और उसे बीच में से काट कर उसे वहीं मार देता है। डेविल के मरने के बाद भी सभी ज़ॉम्बीज अब डेंजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेंजी को समझ आता है कि अगर उसने इन सभी को मार दिया तो वो कर्जे से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि याकूजा में कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। साथ ही इन लोगों ने उसे डेविल मारने के लिए हायर किया, तो डेंजी वही काम कर रहा है। अब डेंजी यहाँ एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और इस वेयर हाउस के पास एक और गाड़ी आकर रुकती है। इसमें से कुछ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स बाहर निकलते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ये लोग भी यहाँ पर ज़ॉम्बी डेविल को मारने ही आए थे। लेकिन ये देखते हैं कि यहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी हुई हैं, जिनमें डेंजी खड़ा हुआ था। एक आदमी को लगता है कि ये आदमी भी डेविल होगा, लेकिन माकीमा की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, जिससे कि वो ये बताती है कि ये शख्स ना तो कोई इंसान है और ना तो कोई डेविल। माकीमा डेंजी के पास आती है और डेंजी पीछे गिरने लगता है
गिरते हुए वो माकीमा से उसे गले लगाने को बोलता है, जो कि वो करती है, जिससे कि डेंजी के चेनसो पार्ट्स पिघल जाते हैं और वो वापिस एक इंसान की तरह दिखने लगता है। अब माकीमा डेंजी को दो ऑप्शंस देती है, या तो वो उसे डेविल समझकर मार सकती है या तो वो उसे अपना पालतू बनाकर अपने साथ रखेगी। डेंजी मरना तो नहीं चाहता था, पर वो माकीमा से पूछता है कि नाश्ते में मुझे क्या मिलेगा, जिस पर माकीमा सोचते हुए बोलती है कि ब्रेड पर लगा हुआ बटर और जैम, सैलेड, कॉफी और कुछ मीठा भी। ये सब खाना तो डेंजी के लिए सपने जैसा था, तो वो तुरंत माकीमा का पालतू बनने के लिए मान जाता है। और एपिसोड का टाइटल डॉग एंड चेनसो डेंजी और पोचीता दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। पोचीता एक डॉग जैसा दिखता है और उसके पास एक चेनसो भी है, और वही चेनसो अब डेंजी के पास है और लोग उसे डॉग की तरह ट्रीट करते हैं। खैर दोस्तों, मापा स्टूडियो ने इस एपिसोड में बहुत ही बढ़िया काम किया है। हालांकि इस एपिसोड में भर भर के सीजी का यूज किया हुआ है और वो आंखों को चुभता नहीं है, और आप ध्यान से देखोगे तभी पता चलेगा कि कौन सा सीन सीजी था। खैर, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप इस एनिमे के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल ज़ैनिमी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।